यून हान से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? हान जवाब देता है, मैं पास से गुजर रहा था और तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारी मदद की। यून हान से कहती है, मदद के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। हान उसे बताता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर हान चला जाता है। इसी बीच हान को एहसास होता है कि उसे उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये जानकर वो रोने लगता है। तभी हान आता है। वो उससे बताता है, मुझे पता है कि मैंने गड़बड़ कर दी है, लेकिन मैं इसे किसी तरह ठीक कर दूंगा। हान उससे पूछता है, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? हान जवाब देता है, मैंने लोन लिया है। हान पूछता है, तुम्हें इतने पैसे कौन देगा? होंग जवाब देता है, मैंने एजेंसी से लोन लिया है। ये सुनकर हान गुस्सा हो जाता है और होंग से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच यून की टीम जवाबों से परेशान है। यून अपने और लेखक हान के बारे में एक समाचार रिपोर्ट देखती है कि शायद वो डेट कर रहे हैं। यून हान को सर्च करती है और उसे पता चलता है कि हान अपने लुक्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस बीच टीम डेटिंग की अफवाहें पड़ रही है। यांग कहती है, ये सच नहीं हो सकता। तभी ये आती है। सील कहता है कि एक बड़ी समस्या है, पार्क सिग्नल की वजह से निवेशक हमें परेशान कर रहे हैं। यून कहती है, मेरे पास एक योजना है। यून यांग से एक लेख पोस्ट करने के लिए कहती है कि वो और लेखक हान डेट कर रहे हैं। यहाँ हान और होंग लेख देखते हैं। हान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो पागल हो गई है। हान से पूछता है कि ये सब क्या है। हान उसे पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। ये कहकर हान यून से मिलने निकल जाता है। यहाँ यून अपनी योजना समझाती है कि मैं जनता का ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहती हूँ। सील पूछता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? यून कहती है, इससे हमें अभी के लिए कुछ समय मिल जाएगा। यून किम से कहती है कि पता लगाओ पार्क कहाँ है। इस बीच रिपोर्टर हान से पूछते हैं, क्या आप सच में यून को डेट कर रहे हैं? हान कहता है, ये सब झूठ है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हान यून से उसकी कंपनी में मिलने जाता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। सील आता है और यून को बताता है कि हान उससे मिलने आया है। यून सील से पूछती है, क्या हमें ड्रिंक के लिए चलना चाहिए? हमने काफ़ी समय से ड्रिंक नहीं की है। अब बार में यून कहती है कि ऐसा करने से पार्क की खबरें शांत हो गई हैं। सील यिन से पूछता है, क्या तुम उस लेखक को पसंद करने लगी हो? वो कहती है, तुम्हें पता है मैं डेट नहीं कर सकती और वैसे भी उसका अभी ब्रेकअप हुआ है। सील पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? यिन कहती है, मुझे बस पता चल गया। सील कहता है, उसने तुम्हें बेहोश होते देखा था, मुझे लगता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अगर तुम पकड़ी गई तो? यिन कहती है, मैं हान को हमारे नए प्रोटोटाइप का चेहरा बनाने जा रही हूँ। इस बीच हान होंग से पूछता है, तो तुम उस लड़की यिन से नहीं मिले? हान कहता है, ऐसा लगता है कि वो मुझे नज़रअंदाज कर रही है। होंग नए लेखों को देखता है और कहता है, मैंने रिपोर्टरों को बता दिया था, फिर इतने सारे लेख क्यों हैं? होंग कहता है, पार्क के बारे में एक भी लेख नहीं है और केवल तुम्हारे और यून के बारे में लेख हैं। वो तुम्हें पाना चाहती है। हान पूछता है, क्या वो मेरी फ़ैन है? होंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो अपना बिजनेस बचाने के लिए ऐसा कर रही है। हान पूछता है, तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे? होंग कहता है, तुम्हें येन को डेट करना चाहिए। हान कहता है, मैं उसके साथ शामिल नहीं होना चाहता। तभी हान को उसकी एआई गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और हान आग बबूला हो जाता है। इस बीच येन अपनी माँ को बताती है, हान ने मुझे बचाया। ये पहली बार था जब मैं 1 घंटे बाद भी बेहोश नहीं हुई और मैं उसके साथ भाग रही थी। उसकी माँ पूछती है, क्या तुम बेहतर हो रही हो? मुझे लगता है हान तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है। यून कहती है, अगर ये इतना आसान होता तो मैं बहुत पहले ही ठीक हो जाती। यून पार्क से कहती है, अगर तुम मुझे बताओगे कि राइडर हान तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था तो मैं तुम्हारा जुर्माना आधा कर दूंगी। इसी बीच हान की एजेंसी पर साहूकार आते हैं और पैसों की मांग करते हैं। हान होंग से पूछता है कि क्या उसने उनसे कर्ज लिया है। होंग साहूकार से कहता है कि पैसे चुकाने के लिए अभी समय है। साहूकार कहता है, तुमने सारे पैसे गंवा दिए हैं तो तुम हमें वापस कैसे चुकाओगे? हान उसे तय तारीख पर आने के लिए कहता है। दूसरा आदमी अपने बॉस से कहता है, मुझे पता चला है कि इस लेखक की गर्लफ्रेंड बहुत अमीर है। हान कहता है, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। साहूकार हान से कहता है, या तो तुम मुझे अपनी एजेंसी दे दो या मेरे पैसे वापस करो। हान कहता है, मैं पैसे लौटा दूंगा, फिलहाल बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यून सील के साथ पहुंचती है और उसे जाने के लिए कहती है। साहूकार पूछता है और यून कहती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यून साहूकार से कहती है, मैं हान का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। साहूकार मान जाता है। अगले दृश्य में सील को वॉशरूम के बाहर खड़े देखा जाता है, जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। अंदर यून को पैनिक अटैक आ रहा है। उसके बाद यून ठीक हो जाती है। फिर वो हान से मिलती है। हान उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? यून हान से कहती है, मैं यहाँ कर्ज चुकाने आई हूँ। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हान पूछता है, यून, तो तुम जानबूझकर मेरे सामने बेहोश हुई थी? यून कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हान पूछता है, तो तुमने क्यों कहा कि हम डेट कर रहे हैं? यून कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहती हूँ। सील हान से कहती है, हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम आपको एजेंसी वापस कर देंगे। हान पूछता है, तो क्या हमें पैसे नहीं चुकाने होंगे?
यून कहती है, साइन करने के बाद आपको पैसे नहीं देने होंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। हान यून से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यून कहती है, खुद को मुझे बेच दो, मैं तुम्हें खरीद लूंगी। सब उलझन में पड़ जाते हैं। हान उससे पूछता है, किस बात के लिए? तब यून स्पष्ट रूप से कहती है, मैं हान को खरीदूंगी। हान हैरान होकर उसे देखता है और पूछता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यून शांति से समझाती है कि वो हान के पोर्ट्रेट राइट्स, छवि अधिकार खरीदना चाहती है। वो कहती है कि कल से हान को उसकी कंपनी इट्स यू में काम करने आना चाहिए। जाने से पहले यून उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ने के लिए कहती है और कहती है कि वे फिर से कंपनी में मिलेंगे। फिर हम हान की एजेंसी टीम को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रोजेक्ट की अवधि के दौरान हान से जुड़े सभी अधिकार, जिसमें उनकी तस्वीर के अधिकार भी शामिल हैं, इट्स यू के होंगे। इतना ही नहीं, एजेंसी के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। उन सभी को कुछ गड़बड़ लगती है। प्रोजेक्ट की जानकारी साफ तौर पर नहीं लिखी गई है, लेकिन भुगतान की शर्तें बहुत अच्छी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। फिर हम यून और सील के बीच एक छोटा सा मजाक भरा पल देखते हैं। यहाँ यून हान के बारे में सोच रही है और मुस्कुराती है। सील यून को हल्का सा मुस्कुराते हुए देखती है और उससे पूछती है कि वो क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन यून इनकार करती है और कहती है कि वो नहीं मुस्कुरा रही थी। सील जोर देती है कि उसने साफ देखा कि उसके होंठ ऊपर गए थे। यून मना करती रहती है। उनकी बातचीत हल्की है, लेकिन उनके बीच तनाव है। फिर हम यून को घर पर अपनी माँ से बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि शायद वो हान के साथ काम करना शुरू करेगी। उसकी माँ कहती है कि ये अच्छी बात है, लेकिन यून कहती है कि वो नहीं जानती कि हान वास्तव में कैसा इंसान है। अगर वे साथ काम करने जा रहे हैं तो वो उसे ठीक से समझना चाहती है। तब माँ उसे हान का विवरण दिखाना शुरू करती है और कहती है कि हान एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था। 3 साल पहले उसका पहला उपन्यास एक बड़ा बेस्टसेलर बना था। लोग उसकी प्रतिभा और उसके सुंदर चेहरे के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। वो बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। उसके दूसरे और तीसरे उपन्यास को वैसा प्यार नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने लेखन से ज़्यादा अपने लुक्स की वजह से मशहूर है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 साल से हान ने कोई नई किताब रिलीज़ नहीं की है। यहाँ हमें हान को दिखाया जाता है जो सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम हान के अतीत के बारे में और जानते हैं। उनकी मां के निधन के बाद हान ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और केवल लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके जुड़वा भाई होंग ने उनका खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां की। होंग ने एक बार उससे कहा था कि वो काम करेगा और हान को बस लिखने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसे एक दिन सफल होना होगा और दोनों का ख्याल रखना होगा। अब वर्तमान में वो जिम्मेदारी हान के दिल पर भारी पड़ गई है। अब चाहकर भी वो लिख नहीं पा रहा है। अगली सुबह हमें इट्स यू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यून अपनी टीम को इकट्ठा करती है और गंभीरता से कहती है कि अगर हान को उनके असली लक्ष्य का पता चला तो वो निश्चित रूप से इससे नफरत करेगा। वो सभी को याद दिलाती है कि उनका मिशन बिना हान को पता चले उसके बारे में जानकारी जुटाना है। वो उन्हें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहने के लिए कहती है। सब सिर हिलाते हैं। इस बीच यांग परेशान दिखती है। वो कहती है कि अब उसे खुद को फैन जैसा महसूस भी नहीं हो रहा है। उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वे हान से चीज़ें छुपा रहे हैं। वो कहती है कि उसे लग रहा है जैसे वो काम और प्यार के बीच चुनाव कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वे और बात कर सके, हान की एजेंसी टीम आ जाती है। यहाँ सील उन्हें एजेंसी के सदस्यों से ठीक से मिलवाती है। होंग आत्मविश्वास से अपना परिचय देता है। यहाँ सोंगजी नाम की हान की एजेंसी की एक महिला सदस्य भी सभी को विनम्रतापूर्वक अभिवादन करती है। माहौल थोड़ा अजीब लेकिन प्रोफेशनल है। फिर जैंग मजाक में होंग से अंग्रेजी में पूछता है, क्या आप जानते हैं कि यू आर हैंडसम का क्या मतलब है? तभी हमें पता चलता है कि हान पहले ही आ चुका है। उसने किसी का ठीक से अभिवादन भी नहीं किया। वो सीधे यून के ऑफिस चला गया। हान हैरान दिखता है और कहता है, हान पहले ही यहाँ है? यहाँ सीईओ ऑफिस के अंदर हान यून के सामने बैठता है। यून उसके कैजुअल कपड़ों को देखती है और पूछती है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। हान तुरंत उससे कहता है कि पहले वो डेटिंग वाली अफवाह वाला लेख हटाए। यून शांति से जवाब देती है कि वो लेख अपने आप गायब हो जाएगा। फिर वो समझाती है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान होंग और सोंगजी भी यहाँ काम करेंगे। वो उन्हें परिवार कहती है, जिससे हान हैरान हो जाता है। फिर वे बाहर आते हैं और हान पूछता है कि आखिर वो उसके पोर्ट्रेट राइट्स के साथ क्या करने की योजना बना रही है। वो तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाता जब तक वो स्पष्ट रूप से नहीं समझाती। यून उसे शांति से देखती है और फिर कुछ निडर बात कहती है।
वो पूछती है कि क्या उसे पूरी एजेंसी ही अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। हैन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। अब सेओल को चिंता हो रही है। वो यान से पूछती है कि क्या वो हान को इस तरह उकसाकर पागल हो गई है। वो उसे एक तरफ ले जाती है और पाक वाली पिछली दुर्घटना की याद दिलाती है और कहती है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए। क्या होगा अगर वो हान के सामने फिर से बेहोश हो गई? लेकिन यून शांत दिखती है। वो कहती है कि वो इसे संभाल लेगी। फिर हम देखते हैं कि सेओल, होंग और सोंगजे की एजेंसी टीम को एक्सेस कार्ड देती है, जो उन्हें यान के निजी ऑफिस को छोड़कर कंपनी में कहीं भी जाने की अनुमति देते हैं। होंग को ये अचानक हुआ बदलाव संदिग्ध लगता है। फिर वे आखिरकार कुछ महत्वपूर्ण खुलासा करते हैं। वे एक डेवलपमेंट रूम में प्रवेश करते हैं। यहाँ कर्मचारी सेन्यू और कोंगान समझाते हैं कि ये फॉर्मी वर्जन 2 की लैब है, जो एक अपग्रेड किया गया एआई प्रोग्राम है। सेन्यू होंग से टेस्टिंग के लिए उसका फॉर्मी डिवाइस मांगती है। फिर हमें कुछ चौंकाने वाला दिखता है। एक एआई लड़की दिखाई देती है। उसका नाम मीना है। मीना होंग का गर्मजोशी से स्वागत करती है और कहती है कि उसने उसे बहुत याद किया। वो बिल्कुल उसकी पसंद जैसी दिखती है, क्योंकि उसकी सारी पसंद और डेटा सिस्टम में स्टोर है। होंग पूरी तरह से हैरान दिखता है। सेन्यू समझाती है कि ये मिक्स्ड रियलिटी है। आप एआई को छू नहीं सकते या उसकी फोटो नहीं ले सकते। आप इसे केवल स्मार्ट लेंस के जरिए देख सकते हैं। वो आगे कहती है कि एक बार प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद जो कोई भी स्मार्ट लेंस खरीदेगा, वो अपने एआई पार्टनर को देख पाएगा। सोंगजे शांति से सुनता है। वो पूछता है कि क्या वे असली लोगों को एआई वर्जन में बदल रहे हैं। सेन्यू समझाती है कि डीप फेक समस्याओं के कारण असली लोगों के एआई वर्जन बनाने के लिए सख्त प्रक्रियाएं चाहिए, लेकिन वर्चुअल आइडियाज टाइप बनाना आसान है। सोंगजे को समझ आने लगता है कि ये प्रोजेक्ट जरूर हान के पोर्ट्रेट राइट्स यानी छवि अधिकारों से जुड़ा होगा। सोंगजे प्रोजेक्ट के विवरण और कंपनी में शामिल होने के उनके मिशन के बारे में पूछता है। अब सब चुप हो जाते हैं क्योंकि वे अपने प्रोजेक्ट पर गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। तभी सेओल आती है और ग्रुप से लंच पर चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ यान हान को बाहर ले गई थी। उसने पास ही एक छोटा रेस्टोरेंट चुना, लेकिन हान को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि उसे ये डिश वाकई में पसंद नहीं है। युन ठंडेपन से जवाब देती है कि वैसे भी हान की कोई पसंद नहीं लगती। वो कहती है कि जो दिया जाता है वो बस उसे खा लेता है। हान थोड़ा परेशान दिखता है। वो पूछता है कि क्या होगा अगर वो मना कर दे। युन उसकी ओर देखती है और इशारा करती है कि अगर उसने मना किया तो शायद एजेंसी डील पर फिर से विचार किया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि यान का किम नाम का एक कर्मचारी यान के आदेश पर चुपके से उनकी तस्वीरें ले रहा है। लंच के बाद वे बाहर आते हैं और युन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और उसे स्थिर रहने के लिए कहती है, क्योंकि लोग उसे पहचान सकते हैं। युन ऐसा व्यवहार करती है जैसे वे दोनों एक कपल हैं और डेटिंग कर रहे हैं, और मिस्टर किम उनकी तस्वीरें लेते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें।